हेलो मेरे दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन क्या हम एक दिन के लिए भी हमारी लाइफ को पैसों के बिना इमेजिन कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। और पैसों के इसी इम्पोर्टेंस को कंसिडर करके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा 5 पावरफुल मनी सीक्रेट्स जो आई एम श्योर कई लोगों को पता नहीं होंगे। सो इन सीक्रेट से एक एक करके कुछ सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। आई एम श्योर हम सब ने कई बार ये पढ़ा या सुना ही होगा कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक ऑफ ऑल द टाइम। यूजुअली हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसे आसानी से नहीं आते या फिर पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और आई एम श्योर कि हम सबके पेरेंट्स ने हमसे एक बार तो ये कहा ही होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या फिर पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, कुछ तो बुरा काम करते हैं तभी तो इतने पैसे वाले बनते हैं ये लोग। सो इन शॉर्ट हम सबके दिमाग में ना बचपन से पैसों को लेकर स्कैरसिटी ही इम्प्लांट की गई है। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेकिंग मनी इज डिफिकल्ट, और वही अट्रैक्ट भी करते हैं जो वो सोचते हैं। ज्यादातर लोग ना प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, लेकिन द रियलिटी इज कि हमारा फोकस ना सोल्यूशन पर होना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर ने अपनी किताब में ये लिखा है कि कभी ये मत कहिए कि आई कांट अफोर्ड इट, हमेशा यही कहिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो आपका दिमाग ना खुद ही सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देगा। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बात करने से डरते हैं, और ये वही लोग हैं जो पैसों को लेकर स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। मुझे एक बार किसी 82 ईयर ओल्ड इंसान ने, जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, उन्होंने कहा था कि मनी ग्रोज ऑन द ट्री, यू शुड नो हाउ टू प्लक इट। यानी पैसे पेड़ पर ही उगते हैं, आपको ना बस फल तोड़ने आना चाहिए। सो द सीक्रेट नंबर 1 इज कि पैसे उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो पैसों के बारे में खुलकर बात करते हैं। क्या आपको पता है कि एक 30 ईयर ओल्ड इंसान जिसका मंथली एक्सपेंस आज है अराउंड 50,000 रुपीज, उसे अपनी एज 55 के होने पर महंगाई बढ़ने के कारण मंथली 2,71,000 रुपीज चाहिए होंगे, प्लस 55 से लेकर 85 इयर्स तक जो वो सरवाइव करेगा। उस समय पर उसकी इनकम तो रुक जाएगी, लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है, और उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए करीब 8.44 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने होंगे। प्लस आई एम श्योर इस इंसान के कुछ और भी फाइनेंशियल गोल्स होंगे, जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन, हर साल वेकेशंस पर जाना, कार खरीदना, घर खरीदना। सो अगर आप भी पर्सनली अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको भी अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना होगा और आपको अभी से क्या एक्शंस लेने होंगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट्स लुक एट द सीक्रेट नंबर 2। कभी ना अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के सामने एक बार ये स्टेटमेंट कहकर देखिए, आई लव मनी, तो तुरंत आपको जज करना शुरू कर देंगे। कोई लालची कहेगा तो कोई मटेरियलिस्टिक कहकर बुलाएगा आपको, और ये जज करने वाले वही लोग हैं जो खुद सुबह 8 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, और ईयर एंड में थोड़ी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में अपने बॉस की चापलूसी करते हैं। लेकिन फिर भी ये उन लोगों को जज करते हैं जो ये ओपनली कहते हैं कि they love money. Loving money is not a bad thing at all. बैंक अकाउंट में बैलेंस होने पर हमें चिंता कम होती है, और स्ट्रेस कम होने की वजह से हम हेल्दी भी रहते हैं। पैसे हमें टाइम और काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस समय पर और किसके साथ काम करना है। हमें फोर्सफुली उस काम को नहीं करना पड़ता जिसे हम पसंद नहीं करते। सो द सीक्रेट नंबर 2 इज कि मनी कम्स टू दोज हु लव इट द मोस्ट। सो इफ यू लव मनी, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई लव मनी। सीक्रेट नंबर 3, अभी कुछ दिनों पहले मैं मेरे एक फ्रेंड के घर गया था, और उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। और जब मैं मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ बात कर रहा था जो करीब 15 साल का होगा, और मैंने उसे मस्ती में पूछा कि क्या पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं,
तो उसका जवाब था कि इस साल उन्होंने 33% से पॉकेट मनी बढ़ा दी और लास्ट ईयर उन्होंने 25% से बढ़ाई थी। और तुरंत मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि भाई तेरा बेटा पक्का बिजनेसमैन ही बनेगा, वो अभी से परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहा है। यूजुअली एक 15 साल का बच्चा कहेगा कि मेरी पॉकेट मनी पिछले साल 750 रुपीज थी और इस साल 1000 रुपीज हो गई और पापा ने पॉकेट मनी 250 रुपीज से बढ़ा दी। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल कि परसेंटेज टर्म में चीजों को क्यों देखना चाहिए। राम की सैलरी 20,000 रुपीज से इंक्रीज हुई है और गोपाल की 5,000 रुपीज से इंक्रीज हुई है। अब सिर्फ इन फिगर्स को देखकर आपको लगेगा कि ऑफ कोर्स राम की सैलरी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हुई और ये हाफ इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन राम की सैलरी थी 50,000 रुपीज तो उसकी सैलरी 40% से इंक्रीज हुई। लेकिन गोपाल की सैलरी थी 8,000 रुपीज तो उसकी सैलरी 63% से इंक्रीज हुई। सो द पॉइंट इज कि हाउ मच डू वी अंडरस्टैंड मनी। क्या हम पैसों की लैंग्वेज को समझते हैं? क्या हमें बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बचपन से किसी ने मनी मैनेजमेंट सिखाया है? क्या हम पैसे की लैंग्वेज में बात करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, डेप्रिसिएशन, कंपाउंडिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस लोन, डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, क्या इन वर्ड्स का इंपॉर्टेंस हमें पता है? राम की करंट सैलरी है 1,30,000 रुपीज और उसकी सैलरी इस साल 33% से इंक्रीज हुई है। तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसकी सैलरी पहले कितनी थी? सो द सीक्रेट नंबर 3 इज मनी कम्स टू दोज हु स्पीक द लैंग्वेज ऑफ मनी। सो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, मनी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स लर्न सीक्रेट नंबर 4। कई बार ना लोग कैश को लॉकर में रख देते हैं थोड़ा सा टैक्स सेव करने के चक्कर में, लेकिन लॉकर में क्या पैसे अपने आप ग्रो होंगे? इनफैक्ट महंगाई बढ़ने के कारण पैसों का परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा, विच मीन्स कि लॉकर में रखे पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब इकोनॉमी में डाउनफॉल आता है तब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करके लोन्स लेना इजी कर देती है सो दैट लोग ज्यादा स्पेंड कर सके या कंपनीज सस्ते रेट्स पर लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और ज्यादा लोगों को जॉब दे सके। सो द सीक्रेट नंबर 4 इज कि मनी गोज टू दोज who know how to circulate the money. Money demands circulation. अपने पैसों को इन्वेस्ट, स्पेंड करना और सर्कुलेट करना जरूरी है। सीक्रेट नंबर 5, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, रतन टाटा, ये दुनिया के वो अमीर लोग हैं जिन्हें पैसों को मल्टीप्लाई करना आता है, इन्हें पैसों को ग्रो करना आता है और इसीलिए लोग इनकी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली मैं ना अपने पैसों को एक सोल्जर की तरह ट्रीट करता हूँ जो बैटलफील्ड में जाकर और भी सोल्जर्स यानी पैसों को पकड़कर लेकर आते हैं, विच मीन्स कि जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे और भी पैसे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम पैसों को अननेसेसरी चीजों पर स्पेंड करते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, तब हम हमारे ही सोल्जर्स को किल कर देते हैं। सो द सीक्रेट नंबर 5 इज कि मनी कम्स टू दोज हु नोज हाउ टू मल्टीप्लाई इट। सो ये है 5 मनी सीक्रेट्स। डू यू टॉक अबाउट मनी? डू यू लव मनी? डू यू अंडरस्टैंड मनी? डू यू सर्कुलेट मनी? एंड डू यू मल्टीप्लाई योर मनी? मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो मैं हाउ टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट मनी पर बनाऊं। और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।